तो पीएम ने आज अपने भाषण में आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान की दुहाई तो देती है लेकिन संविधान को मानती नहीं है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में नेता विपक्ष का नाम लेकर कहा कि जिनके सिर पर हार का ठीकरा फूटना चाहिए था उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे ने बचा लिया। प्रधानमंत्री इस बार राज्यसभा में बोल रहे थे, इसलिए उनके निशाने पर बार बार राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष खड़गे थे। लोकसभा में पीएम ने 2 घंटे 15 मिनट के अपने भाषण में एक बार भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन राज्यसभा में पीएम ने नेता प्रतिपक्ष का नाम भी लिया। मैं देख रहा था ये उत्साह उमंग से खड़गे जी भी बड़े नजर आ रहे थे, लेकिन शायद खड़गे जी ने उनकी पार्टी की बड़ी सेवा की है, क्योंकि जो ये पराजय का ठीकरा जिन पर फूटना चाहिए था उनको उन्होंने बचा लिया और खुद दीवार पर के खड़े हो गए। और कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है कि जब जब ऐसी परिस्थिति आती है तो दलित को, पिछड़े को ही ये मार झेलनी पड़ती है और वो परिवार बच निकल जाता है। इसमें भी यही नजर आ रहा है। संविधान दिवस प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी दलित कार्ड खेलती है। इन दिनों आपने देखा होगा लोकसभा में स्पीकर के चुनाव का मसला हुआ, उसमें भी पराजय तो तय थी, लेकिन आगे किसको किया? तो एक दलित को बड़ी चलाने के लिए खेल खेला उन्होंने। उनको मालूम था कि वो पराजित होने वाले हैं, लेकिन उन्हीं को आगे किया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के चुनाव थे तो 2022 में उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए सुशील कुमार शिंदे जी को आगे किया, उनको मरवा दिया। दलित मरे उनका कुछ जाता नहीं है। 2017 में हार तय थी तो उन्होंने मीरा कुमार को लगा दिया। पराजय हुआ, उनको पराजय झेलना पड़ा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखे हमले करते हुए इमरजेंसी की याद दिलाई और संविधान का जिक्र किया। वो कौन सा संविधान है जो एक सांसद को कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ देने का हक दे देता है? वो कौन सा संविधान था? किस हैसियत से फाड़ा गया था? आज संविधान की बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, जय संविधान कहते हैं। अरे आप लोग तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के नारे लगा करके जिए हो। आपको संविधान की कोई आदर भाव कभी व्यक्त कर नहीं पाए हो। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, इस देश में कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी है। उसके जहन में आदरणीय सभापति जी, इस पूरी चर्चा के दरमियान उनको 200-500 साल की बातें करने का तो हक है, लेकिन इमरजेंसी की बात निकले तो वो तो बहुत पुराना हो गया। तो आपके पाप पुराने हो जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि 1977 का चुनाव संविधान की रक्षा का चुनाव था और इस बार भी देश ने संविधान की रक्षा के लिए उनकी सरकार को चुना है। भारत के लोगों की रगों में लोकतंत्र किस प्रकार से जीवित है वो 1977 के चुनाव ने दिखा दिया। लेकिन आप गुमराह कर रहे हो देश को। मैं मानता हूं कि संविधान की रक्षा का वो सबसे बड़ा चुनाव था और उस समय देश की विवेक बुद्धि ने संविधान की रक्षा के लिए उस समय सत्ता पर बैठे हुए लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया था। और इस बार अगर संविधान की रक्षा का चुनाव था तो देशवासियों ने संविधान की रक्षा के लिए हमें योग्य पाया है।
मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने इसका भी जवाब दिया। करप्शन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करते हुए पीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी अपने स्वार्थ की वजह से एक दूसरे के साथ खड़ी है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा में दिए गए 1 घंटे 50 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। इसके पहले लोकसभा में भी पीएम ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा था कि वो जमानत पर हैं। कल यहाँ बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहाँ मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हाँ, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, ये मेरी सूचना है। और आदरणीय सभापति जी, मैं फिर देशवासियों को कहना चाहता हूं, कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। पीएम ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप का भी जवाब दिया। यहां चर्चा के दौरान केंद्र की जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों का ये सरकार दुरुपयोग कर रही है, ऐसा कहा गया है। आदरणीय सभापति जी, अब आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। और अब आपस में जरा साथी बन गए हैं लोग। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी से सवाल किया कि वो आज कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन एक समय था कि वो कांग्रेस पर ही केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाती थी। ये पहला बयान है 2013 का। बयान क्या है? कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, जेल में डाल देगी, सीबीआई पीछे लगा देगी। कांग्रेस सीबीआई व इनकम टैक्स का भय दिखा करके समर्थन लेती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये बयान है स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का। और यहां इस सदन के माननीय सदस्य रामगोपाल जी को मैं जरा पूछना चाहता हूं कि रामगोपाल जी, क्या नेताजी कभी झूठ बोलते थे क्या? नेताजी तो सच बोलते थे। आदरणीय सभापति जी, मैं रामगोपाल जी को ये भी कहा, जरा भतीजे को भी बताएं, क्योंकि
उनको भी याद दिलाया कि राजनीति में कदम रखते ही भतीजे पर सीबीआई का फंदा लगाने वाले कौन थे, जरा याद दिला दें उनको, पता चलेगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया। पीएम बोले, वहां महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन शोर करने वालों के मुंह पर ताला लग गया है। बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है। वो बहन चीख रही है, लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन बड़े बड़े दिग्गज, मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। और जो अपने आप को बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं, वो भी मुंह पे ताले लगा करके बैठ गए, क्योंकि संबंध उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से है या उस राज्य से है। राजनीति इतनी सिलेक्टिव हो और जहां उनकी राजनीति को अनुकूल नहीं होता है तो इनको सांप सूंघ जाता है। मणिपुर की स्थिति, पीएम ने मणिपुर के बारे में कहा कि वहां संघर्ष की जड़ें गहरी हैं। कांग्रेस को वहां 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, लेकिन एनडीए के शासन में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।